आज हम बात करते हैं मंदिर के बारे में। मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर हमारा होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में भी अच्छा माना जाता है। आज हम मंदिर की ही बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं कि कौन कौन से भगवान जी हमारे मंदिर में होने चाहिए। कहने को तो सारे भगवान जी हमारे अपने ही हैं, पर कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ थोड़ी सी ही मूर्ति अगर आप मंदिर में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर आप जिस भगवान जी को ईष्ट मानते हैं उन्हीं की अगर मूर्ति अगर मंदिर में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि हम कौन से एलिमेंट की मूर्ति अपने मंदिर में रख रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इस मंदिर में ज़्यादातर सारी ही मूर्ति ब्रास की हैं, पीतल की हैं। पीतल एक सॉलिड एलिमेंट है जो कि अर्थ से ही निकला है, बहुत अच्छा एलिमेंट होता है। ज़्यादातर लोग पीतल की मूर्तियाँ, और अगर प्रेफर कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो चांदी की मूर्ति भी अच्छी रहती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से भगवान जी मंदिर में होने चाहिए। आज हम बात करते हैं शिव जी की। जैसे देखिए ये है हमारा शिव परिवार, ये हमारे शिव परिवार है। अब शिव परिवार की मूर्ति देखिए, इसके अंदर पूरा परिवार है, पूरा परिवार। जैसे आप देखिए कि इसमें शिव भगवान जी हैं, उनका गौरा साथ में है, उनका नंदी बैल उनका साथ में है, कुछ गौरा पार्वती साथ में है, उनका नंदी बैल उनका वाहन उनके साथ में है। और साथ में देखिए ये कार्तिकेय भगवान जी हैं, उनका वाहन मोर साथ में है। और ये हमारे गणपति भगवान जी हैं, उनका वाहन मूषक उनके साथ में है। शिव जी का त्रिशूल उनके साथ है, डमरू उनके साथ है। डमरू रिप्रेजेंट करता है एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को, और त्रिशूल ट्राइनिटी का प्रतीक है, त्रिनेत्र। और ये हमारा पूरा संपूर्ण परिवार है। तो अगर आप शिव परिवार की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो उसमें पूरा समस्त परिवार होना चाहिए। इसको हमारा रख देते हैं मंदिर में वापस। और देखिए यहाँ पर गणपति जी भगवान जी हैं, साथ में हैं लक्ष्मी माता जी। ज़्यादातर लोग सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी की ही मूर्ति रखते हैं, बट साथ में सरस्वती माता की भी मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी हमें बुद्धि देते हैं, लक्ष्मी जी लक्ष्मी देती हैं, और सरस्वती माता हमें विद्या देती हैं कि हमें अपनी बुद्धि और अपनी लक्ष्मी का कैसे सही रूप से इस्तेमाल करना है, उसे प्रयोग में लेकर आना है। यहाँ पे आप हनुमान जी भी देखेंगे, हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। हनुमान जी हमें एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जिनके भी कुंडली में मंगल नीच का है या फिर मांगलिक हैं वो लोग, तो उनको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और अपने मंदिर में हनुमान जी जरूर रखने चाहिए। साथ में ही मंदिर है देवी माता की, देवी माता दुर्गा माता। दुर्गा माता शक्ति का खुद स्वरूप है, तो हमें जीवन में शक्ति जो देते हैं वो हमारी माता देती है। बस इतनी ही मूर्तियाँ हैं। और साथ में एक बड़ी मूर्ति है राधा कृष्ण जी की। राधा कृष्ण जी की मूर्ति प्रतीक करती है प्रेम का स्वरूप है राधा कृष्ण जी। कभी भी कृष्ण जी की मूर्ति अकेली नहीं होनी चाहिए, कोई फोटो कोई तस्वीर अकेली नहीं होनी चाहिए। हमेशा कृष्ण जी राधा जी के साथ ही होते हैं, उनका नाम राधा कृष्ण जी के साथ ही लिया गया है। और देखते हैं कि जोत कौन कौन सी जलानी चाहिए। हमें धूप बत्ती, एक घी का दीपक और थोड़ा सा कपूर, तीनों चीज़ें ज़रूर लगानी चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लिए। अगरबत्ती हम लोग नहीं जलाते हैं, हिंदू धर्म में अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है। हाँ, जो अगरबत्ती बिना बाँस की बनी है आप उसे जला सकते हैं, बट बाँस की चीज़ हिंदू धर्म में नहीं जलाई जाती है। साथ में ही हमने 4 चीज़ें और रखी हुई हैं। अक्षत रखे हैं, हल्दी रखी है, कुमकुम रखा है, रोली रखी हुई है और कलावा रखा हुआ है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा है कि केसर रखा हुआ है। चंदन और केसर का तिलक लगाया जाता है गुरु को अच्छा करने के लिए। गुरु को अच्छा करेंगे तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, आपको जीवन में नए नए रूप मिलेंगे। और रूप किस तौर पे मिलेंगे? आपको नए नए अच्छे लोग मिलेंगे, ज्ञानवर्धक लोग मिलेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे कामधेनु गाय रखी गई हैं, जो कि उनका बच्चा दूध पी रहा है। कामधेनु गाय जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से निकली थी। कामधेनु गाय
एक ग्रोथ का रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन में ग्रोथ होगी, इसलिए कामधेनु गाय रखी जाती है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे एक शंख रखा गया है। शंख सारे वातावरण को शुद्ध करता है। किसी भी काम को शुरुआत से पहले, अच्छे काम को शुरुआत से पहले शंख जरूर बजाया जाता है कि आप सबसे पहले शंख बजाइए। विष्णु जी का प्रतीक है और साथ में ही चंदन की माला भी है और एक कलश है जिसमें सात्विक बना हुआ है। एक कलश जिसमें जल है जो भगवान जी अर्पित करते हैं, उनके लिए रखा जाता है। और साथ में ही एक फल फूल रखिए, वो पूजा की थाली में फल जरूर रखिए, फल रखे जाते हैं। और मंदिर में कुछ हो ना हो, एक गंगा जल जरूर होना चाहिए। आप प्रसाद के तौर पे गंगा जल जरूर लें और साथ में एक छोटी सी डिब्बी में इलायची और सौंफ ज़रूर रखें, एक सूखा प्रसाद जिसे आप जब भी घर से निकलें उसे ग्रहण करके जाएं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। खुद पे भरोसा रखिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।